सभी भक्तों के साथ, सत्संगियों के साथ, प्रेमियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, गुरु कहते हैं कि मांसाहारी, शराबी, कबाबी, नशेड़ी, जुआरी, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, मांसाहारियों से दूर रहना चाहिए, इनकी संगत कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर लोगों के बहुत ही ज़्यादा करीबी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो कि मांस मंद्रा का सेवन करते हैं और ये गलत खान पान के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो आज इसी समस्या को सुलझाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारे सगी संबंधी से हम कैसे बच पाएँ, वो मांसाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, वो हमारी चिढ़ बनाते हैं कि घास फूस खाने वाला है, कि ये कुछ नहीं होता, सब बकवास है, धर्म कुछ नहीं है। ऐसी फालतू बातें करके आपको आपके मार्ग से भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। खुद तो कुएं में गिर रहे हैं, आपको भी ले डूबने की कोशिश करते हैं। ये काल का जाल है, वो काल के प्रत्यक्ष दूत हैं जो आपको डुबोने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर आपको मायूस नहीं होना है, उन सगे संबंधियों के उस दो कौड़ी के ज्ञान में फंस के अपने आप जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि आपको और ज़्यादा प्रभु की तरफ अपने दृढ़ विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। और परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि ऐसे लोगों की वजह से हमें और ज़्यादा मालिक के पास जाने की, प्रभु के पास जाने की प्रेरणा मिलती है और आपकी भक्ति जो है वो और ज़्यादा दृढ़ होती है। और भक्तों को, सत्संगियों को ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि वो अंतर में इन सांसारिक झमेलों से बचते रहें, यानी दूर रहें। और भक्तों को, जो सच्चे प्रभु के भक्त हैं, जो सच्चे सत्संगी हैं, जो सच्चे मालिक के भक्त हैं, उनको आवश्यक है कि ऐसे घटिया समारोह में ना जाएं जहां इन फालतू चीज़ों का सेवन किया जाए, इन चीज़ों का ही पान किया जाए। ऐसे समारोह में बिल्कुल ना जाएं। ऐसे समारोह ही वक्त बर्बादी के सिवाय आपको कुछ नहीं दे सकते। जिन समारोह में दारू शराब आदि का सेवन होता हो, जिन समारोह में मीट मछली आदि का सेवन किया जाता हो, उन समारोह में ना जाएं, चाहे वो कितना बड़ा और कितना करीबी रिश्तेदार, नातेदार का, किसी का भी यार दोस्त का, भाई का समारोह क्यों ना हो। क्योंकि ऐसे समारोह में जाने से आपको पाप लगेगा, क्योंकि घटिया लोगों की संगत से भी आप आपके भागीदार हो जाते हैं। क्योंकि गलत खान पान ही व्यक्ति को नर्क में ले जाता है, और जब वो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का होगा और उसके स्पर्श से आपको भी पातक लगेगा और आप भी पाप के भागीदार होंगे। इसलिए जहाँ किसी के दर्द ना समझ के उस जानवर को काट के जहाँ खाया जाता हो, जहाँ दारू का सेवन किया जाता हो, वहाँ राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। और राक्षसों की संगत से कभी आपको सुख चैन नहीं मिल सकता, हमेशा याद रखिए। एक सच्चे भक्त को, सत्संगी को केवल ये परम आवश्यक है कि वो सिर्फ अपने भजन भक्ति पे फोकस करे और कैसे भी अपने ध्यान ख्याल को समेट कर अब तीसरे तिल में पहुंचाए। और वहां पहुंचने के बाद व्यक्ति के ऊपर आसपास के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर किसी के छुआछूत से उसको कोई पातक नहीं लगता, फिर चाहे उसके आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जब तक आप तीसरे तिल में बैठकर नहीं बना लेते, तब जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते, जब तक आप नाम से नहीं जुड़ जाते, तब तक आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से परहेज करें। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, तब तक कर्मों के प्रभाव से बचना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए व्यक्ति को, सत्संगी को, भक्त को सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जटिल है ये कर्मों का जाल, इससे कोई बचा नहीं है आज तक। जीवात्मा जो है वो गुरु का प्रकाश में स्वरूप अंतर में देखती है, जब उसकी आत्मा, व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाती है, और तभी उसका जीवन सफल हो जाता है। और दोस्तों, ये कर्मों का जंजाल है, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। ये अवतारी शक्तियों से नहीं चूका, रामकृष्ण से नहीं चूका। आपकी बात ही क्या है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, त्रेता युग में राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप के मारा था, तो उसी के बदले में, उसी कर्म को चुकाने के, उसी कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए उस बहेलिये ने, यानी उस बाली ने बहेलिया बनकर श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा। तब श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम गए। तो ये जो कर्म का कर्जा है वो अवतारी शक्तियों से नहीं चूका, तो आप तो कोई चीज ही नहीं हो। तो हमेशा याद रखिए, ये कर्म का जाल बहुत जटिल है, और मांस मंद्रा का सेवन करने वाले घटिया लोगों से, उनकी संगत से हमेशा दूर रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर आपको सादर नमन, प्रणाम। जय गुरुदेव।